नमस्ते। श्रीजी ज्योतिष संस्थान के इस लाइव में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, आज हम 5 मिनट रुक के स्टार्ट करेंगे। पहले लोगों को ज्वाइन हो ही जाने देते हैं, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने बहुत अच्छा वीडियो डाला है शनिदेव के ऊपर, आप वो जाके वहां चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीक जो आने वाला शनिवार है, उसमें कौन सा वीडियो आप लोग चाहते हो, किस टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियो करें, इस क्या आप लोग सजेशन भी दे सकते हो हमको, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे सकते हो, या तो आप हमको डीएम पे भी दे सकते हो कि आने वाले शनिवार में हम कौन सा टॉपिक चूज करें। अभी हमारे साथ कई सारे लोग जुड़ गए हैं, अक्षरा जी जुड़ गई हैं, सुनील जी जुड़ गए हैं, ट्रू बाइट्स जी जुड़ गई हैं। तो फॉर्मेट में थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। आपको सवाल कैसे भेजना है, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ प्लस अपना सवाल, ये चार चीजें आप लोग कॉपी करके भी रख लें कि कहीं आप अगर आपका सवाल मिस हो जाता है, उस केस में आप वो 5 मिनट बाद दोबारा वो मैसेज हमें भेज सकते हैं ताकि हम लोग दोबारा देख लें, मगर 5 मिनट का एटलीस्ट उसमें आप गैप रखें। 5 मिनट के बाद ही आप वो भेजें। और मैं गुरुजी का भी स्वागत करती हूँ, और साथ में हम शुरुआत करते हैं उन सवालों से जो सवाल हमें पहले भेजे जा चुके हैं, जो हमें प्रायोरिटी पे मिले हैं। तो इसी के साथ जय माता दी। जय माता दी आकांक्षा। पहले तो ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है। आप बिल्कुल ठीक है, पहले से बहुत आराम है। माता रानी का आशीर्वाद है कि बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं। जी, आजकल चल भी रहा है ना थोड़ा वैसा टाइप का सा मौसम थोड़ा। एक्चुअली आकांक्षा क्या है कि ये जो वक्त जो चल रहा है, सर्दी से हम लोग गर्मी में जा रहे हो, मिडिल में है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी हाँ। गर्मी, और मेरा बृहस्पति हल्का वैसे भी वीक है, तो इसलिए मुझे बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो मैंने अपना उपाय किया है कि जल्दी सब जल्दी ठीक रहे। जी, तो औरों के लिए भी बता दीजिए गुरुजी ये कैसा उपाय, क्योंकि आजकल सभी वायरल में वो हो रखे हैं, सबकी तबीयत ठीक नहीं है। देखो बेटा, जिनको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी बार बार होता है, उनको बेटा हर रोज एक मुट्ठी चने की दाल मंदिर में रख करके आना है। हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे लगाना है। जी। ये दो उपाय करके चलते हैं, तब भी आपका सर्दी जुकाम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और जी। ये बहुत जल्दी आपको एलर्जी नहीं होगी। मुझे भी हल्की हल्की है, लेकिन मेरी खत्म हो जाएगी आज शाम तक। मुझे मालूम कि रात को 12 बजे तक खत्म हो जाएगी। जी। तो गुरुजी हमारे साथ कभी कुछ सवाल आ गए हैं, तो पहले शालू जी का सवाल ले लेते हैं। जी बेटा। इनका डिटेल्स है 7/5/2000। 7/5/2000। 2000। टाइम क्या है? 11 बजे, 11 AM। जन्म स्थान? इनका है कानपुर नगर। अच्छा, ये क्या बात। पूछती हैं कि मुझे शादी के बारे में जानना है कि इनकी शादी कब होगी। बेटा इनका नाम क्या बताया आपने? शालू। शालू। जी। बेटा शालू, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर अभी ये वक्त जो चल रहा है, 7 मई 2000 बताया, 11 बजे सुबह के जन्म स्थान कानपुर। जी। और अभी उनकी रनिंग एज बेटा चल रही है 26। हाँ, 26। अच्छा बेटा, ये पूछो कि सालू की मम्मी है कि नहीं है, या उनकी सेहत का क्या हाल है? शालू जी, आप पे अब बता दीजिए आपकी मम्मी की सेहत का, उनकी सब सेहत कैसी रहती है। और कोमल जी आप पूछ रही हैं मुझे संतान के बारे में पूछना है। कोमल जी, मैं डिटेल्स कमेंट बॉक्स में डाल रही हूँ कि आपको क्या क्या भेजना है। पहले आप अपनी डिटेल्स भेजेंगे तभी हम लोग ले पाएंगे। जब तक वो सवाल का जवाब देती हैं तब तक हमारे साथ आज ममता जी नहीं जुड़ी हैं, नीरज भल्ला जी नए जुड़े हैं, अक्षय जी जुड़े हैं, राधे राधे जी जुड़े हैं, और अवनीत जी जुड़े हैं। नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग भी अपने सवाल यहाँ पूछ सकते हैं। फॉर्मेट मैं भी कमेंट बॉक्स में डाल रही हूँ, पिन कर देंगे, आप उसके हिसाब से अपने सवाल भेज सकते हैं। अक्षरा जी कह रही है मम्मी है, उनकी तबीयत कैसी है अक्षरा जी? तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती गुरुजी। ठीक है, क्योंकि बेटा इन्होंने जो क्वेश्चन किया शादी का, और जी। दूसरे सातवें घर से बेटा शादी का समय देखा जाता है, सही मायने में देखा जाए तो बेटा इनकी शादी 16 जनवरी 2027 से पहले पहले हो जाएगी। तो अभी थोड़ा समय है। अभी बेटा बिल्कुल समय है, और ये जो सही समय जो चालू होता है 10 फरवरी से लेकर के 10 फेब 2026 से 16 जनवरी 2027 के बीच में, ये हम्म। काफी अच्छा समय है शादी का। इस समय आप शादी करते हैं तो शादीशुदा जिंदगी का आनंद भी मिलेगा आपको, और शादी मैरिड लाइफ भी काफी शानदार चलेगी। लेकिन बेटा, अक्षरा तुम्हारी कुंडली के अंदर राहु देव बैठे हुए हैं पहले घर में,
और ये जी। बेटा योग ऐसा बेटा जाकर के बेटा बैठा हुआ है कि बोलते हैं कि हर काम में अड़चने आती हैं, बिना अड़चनों का कोई काम पूरा ही नहीं होता। और बेटा ये काम काज में बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन नहीं देता और इंसान को धैर्य पेशेंस की कमी देता है। एक चीज हुँ। बेटा बेटा और बता दूं, जैसे कि अक्षरा की कुंडली में सूर्य शनि का मेल 10वें घर में जाकर के बैठा हुआ है। ओहो! आकांक्षा आज की डेट में जो जल्दबाजी में डिसीजन जो लेकर के जो लोग डिवोर्स लेते हैं, हुँ। ये योग सूर्य शनि का मेल कहीं भी जाकर के बैठ जाए, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, विचार मैच नहीं होते, लोग 6 महीना वेट भी नहीं करते कि एक दूसरे के लिए थोड़ा समय दिया जाए। बोलते हैं फटाफट साथ में रहना ही नहीं है, डिसीजन ले लेते हैं। ये योग बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सूर्य शनि जब भी खराब घर में जाकर के बैठ जाते हैं तो इसको बोला ही गया है कि ये धैर्य की कमी देते हैं और हुँ। गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बढ़ाते हैं और जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें बहुत अच्छी सक्सेस नहीं मिलती है। चाहे जी। कामकाज के सुख हो, चाहे मैरिड लाइफ के सुख हो। तो बेटा हुँ। अभी तुमको जो शादी के लिए जो मैंने डेट बताई ना, इसी के बाद शादी करना है तो काफी अच्छा रहेगा। और हर 3 महीने में 10 अंधों को भोजन करा करके चलना ही चलना है। बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं होना। पढ़ाई लिखाई काफी आपकी अच्छी हुई होगी, नो डाउट। हुँ। और हर मंगलवार को मीठा जरूर बांटे। ये उपाय करके चलती हैं तो बहुत अच्छे योग आपकी मैरिड लाइफ में रहेंगे और तुम्हारा कामकाज भी काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे 10वें घर में 6 ग्रह जाकर बैठे हैं। ओहो! तो इसको बोलते हैं काल सर्प दोष कि अधिकतर ग्रह सोए हुए हैं और इनको जगाना बहुत जरूरी है। तो बेटा 43 दिन लगातार 500 ग्राम दूध शनि मंदिर में दे करके आपको आना है। और साल में एक बार कांसे की कटोरी में देसी घी का हलवा पूरी जो कांसे की हलवा, कटोरी हलवा। में, हाँ, हुँ। देसी घी का हलवा भरकर उसमें चांदी के नाग नागिन डालकर उसमें हल्का घी गर्म करके डालना है और अपनी हुँ। परछाई दे करके किसी साधु या गरीब को दान कर दो। इतना उपाय करके ही चलती हो तभी आपकी कामों में कोई भी अड़चन नहीं आएगी और जितने ग्रह आपके सोए हुए हैं ये सारे जागृत हो जाएंगे, ठीक है। जी। गुरुजी जैसे ये वाला जो उपाय होता है काल सर्प दोष वाला, तो साल में वो 1 बार करना रहता है, तो वो कोई ऐसा दिन है जिस दिन इसका सबसे ज़्यादा फल मिले कि इस दिन करो तो अच्छा है? आकांक्षा वैसे तो सबसे अच्छा इसका दिन है मकर संक्रांति का। जी। उस दिन बेटा ये उपाय किया जाए तो बोल बेटा इसको बोला गया है कि ये 100% रिजल्ट आपको देता है। जी। और काल सर्पदोष का जो योग जो है उसी दिन मेन समाप्त भी होता है। तो उस दिन किया जाए तो सबसे उत्तम है। लेकिन हुँ। अभी इनको एक बार करा दो फिर हर मकर संक्रांति पे ये कर लेंगे, ठीक है। जी, जी। शालू जी आपने अपने उपाय देख लिए होंगे, इस वीडियो का लिंक भी जाएगा, तो अगर आप नहीं लिख पाते, कितनी बार होता है नहीं लिख पाते हो, तो आप रिकॉर्डिंग में से जाके देख सकते हो। अब से हम क्या करेंगे ना लाइव का जो रिकॉर्डिंग है, वो सीधा यूट्यूब के ऊपर ही डालेंगे क्योंकि यहाँ पे आप आगे-पीछे नहीं कर सकते हो, तो डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सीधा हम यूट्यूब पे डाल देंगे, आप वहाँ पे जाके अपने हिसाब से टाइम स्टैम्प में देख लीजिएगा। और आप टाइम स्टैम्प खुद भी देख रहे हैं, जैसे अभी ऊपर लिखा आ रहा है 8 मिनट हो गया लाइव को, तो आप वो टाइम लिख लो और उस पे जाके चेक कर सकते हैं। अभी कई सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ आज। ममता जी नहीं जुड़ी हैं गुरुजी, इनका पहले हम ले लेते हैं सवाल। इनकी डिटेल्स हैं 1/7/1986। 1 जुलाई 1986। 1986। टाइम क्या है? 2:55 पीएम। 2:55। जन्म स्थान? सूरत, गुजरात। सूरत। ये लिखती हैं इनको लाइफ के बारे में मतलब जनरल इनका सवाल है। कोमल जी इसके बाद आप ही का सवाल लेंगे, फिर आशा जी आपका भी सवाल लेंगे। पहले ममता जी का सवाल ले लेते हैं। 1 जुलाई 1987। जी। 2:55 जन्म स्थान है सूरत। जी। अब देखो बेटा जो कोमल जी की जन्म कुंडली में देखा जाए, इनका नाम क्या बताया आपने? इनका नाम है, को- जस्ट एक मिनट है, इनका सवाल ऊपर चला गया है। जी। एक कोमल तो इतने बताइए, सारे। ममता बताया। ममता, ममता, ममता जी। ममता। ममता जी की जन्म कुंडली के अंदर बेटा मंगल की महादशा लगी हुई है। और बेटा ओह! मंगल इनका जाकर के बैठा हुआ है 9वें घर में, जो शुभ होकर के बैठा है, ये तो अच्छे संकेत है। अरे वाह! और ममता जी की मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा सा अप डाउन जरूर रहेगा। इनमें गुस्सा काफी ज्यादा है, इनमें पेशेंस की कमी है, दिमाग बहुत ज्यादा हर एक चीज में लगाती है। और जहां पे कोई छोटी सी बात कुछ भी कोई व्यक्ति बोल देता है तो ये दिल में लगा करके बैठ जाती है, जिसकी वजह से काफी परेशान भी रहती है। और बेटा शनि देव बैठे हुए हैं धन भाव में, तो इस योग को बेटा बोला जाता है कि ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं होते। और इनके पति जो हैं
वो हुँ, कोशिश करते हैं कि इनके साथ भी इनके जो थोड़ा-सा है, मेरे हिसाब से प्रोफ़ेशन से इनके पति या इनके घर में कोई न कोई डॉक्टर होगा। जी। अगर सुन रहे हैं आप ममता जी तो जवाब ज़रूर दीजिएगा, आपके घर में कोई डॉक्टर है तो? और दूसरी बात बेटा ये है कि इनकी सेहत को लेकर के थोड़ी-सी परेशानियाँ हैं। इनकी क्या शादी हो गई तो इनका इनकी बेटी है क्या पहली? जी। कोमल जी 2 सवाल आपके घर में कोई डॉक्टर है? और दूसरा आपकी कोई पुत्री है ब पुत्री आपकी संतान है? आप कुछ लिख रहे हैं 1/7 1986 अच्छा उन्होंने ऊपर गुरुजी डिटेल गलत दे दी है। अच्छा, इनका डिटेल है 1/7 1986 अच्छा 86 नहीं ओके हमने हाँ। यही यही तो लिखा है हमने 1/7 87 डाला 1986 था बेटा, 87 हाँ डाला हुआ है। 86 बता रहे हैं इन्होंने नया कमेंट और इनके इनकी शादी नहीं हुई है गुरुजी। हाँ, वही तो मैंने बोला बेटा 86 है ये। हाँ 86 है। अब देखो ममता जी की जन्म कुंडली के अंदर बेटा जो हम बोले थे मंगल की महादशा चालू हुई है। हुँ, अब ये मंगल अब इनका हो गया खराब। अब ये चंद्र ओहो! ग्रहण जाकर के लग गया छठे घर का। इसकी वजह से इंसान का बुद्धि टोटली खराब हो जाता है। तो हुँ, इसमें बोला जाता है कि शादी इंसान की होती नहीं, यदि होती है तो बहुत लेट होती है। और मैंने बोला कि यदि शनि देव लगन में जाकर के बेटा बैठे हुए हैं तो ये मैरिड लाइफ का सुख लेने नहीं देते। ये तो इनकी इनकी शादी होकर के टूट चुकी होगी। जी, क्योंकि ये बेटा लगन का शनि इतना कमजोर जाकर के बैठ जाता है ना, ये मैरिड हुँ, लाइफ के सुकून से हमेशा वंचित रखता है। जी, और ये नहीं चाहता कि तुम शादीशुदा जिंदगी का आनंद ले पाओ। और इनमें गुस्सा भी काफी ज्यादा है। और हुँ। ये भी कोई काम कुछ काम करती हैं क्या? आपका प्रोफ़ेशन क्या है ममता जी? एक बारी प्रोफ़ेशन भी अपना प्लीज़ बता दें यहाँ पे। और इनकी सेहत का क्या हाल है? जी, सेहत और आपका प्रोफ़ेशन ये 2 चीज़ों का जवाब देना है आपको। टीचर हैं ये प्रोफ़ेशन से हम्म। और अभी सेहत अभी शायद लिख रहे होंगे, टाइप कर रहे होंगे। आशा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी लेंगे, पहले कोमल जी का लेना है, उन्होंने पीछे प्रायोरिटी पे भेजा था हमको। उसके बाद आपका क्वेश्चन ले लेंगे। सेहत ठीक रहती है कह रही हैं। हाँ। अब बेटा इनको बोलो कि तुम्हारी शादी बिल्कुल होगी और तुम उपाय करके चलती हो तो शादी का मैं टाइम बताता हूँ, शादी तुम्हारी होगी कब। ठीक है। जी। कि यही यही मैं जानना चाहता था कि इनकी सेहत तो कहीं ज्यादा डामाडोल नहीं हो रही है। हुँ, हुँ। 23 अगस्त 2027 के बाद शादी के योग दिखाई दे रहे हैं। यदि ये अच्छा अभी शादी तो करना समय है चाहती हैं थोड़ा। तो बहुत हुँ, ज्यादा हुँ। बेटा समय पे तो है। और ये कंफर्म है कि शादी होगी। अच्छा, हम्म। लेकिन बेटा उसके लिए सबसे पहले आपको उपाय क्या करना है, हर रोज मीठे दूध में अंगूठा डाल के चूसना है। जी। हर चंद्र ग्रहण पर दूसरा उपाय है, हुँ, 6 नारियल पूजा वाले, 600 ग्राम साबुत बादाम, 600 ग्राम सरसों का तेल, 300 हुँ। ग्राम काले तिल, 300 ग्राम सफेद तिल। और बेटा 120 सिगरेट लेना है प्लेन, विदाउट फिल्टर। 120 हाँ। ये सूर्य ग्रहण के सॉरी चंद्र ग्रहण के मध्य में, चंद्र ग्रहण हमेशा रात को ही होता है, दिन में कभी नहीं आता। हुँ, हुँ, हुँ। और जब भारत में लगा हो तभी करना है ये आपको। सारी वस्तुएं आपस में मिला मिक्स करके करके अपने सिर से 7 बार घुमा करके जल पूरा करना है। ये बेटा उपाय तुमको कम से कम अपनी 52 साल की उम्र तक कंटिन्यू करना है। तो ये बेटा उपाय तुमने रोक दिया तो फिर ये कलेश कराएगा, सेहत को लेकर तकलीफें देगा, मैरिज लाइफ यदि हो गई तो शादीशुदा जिंदगी को फिर नहीं चलने देगा। इधर माँ के सुख में तकलीफें देगा, माँ की सेहत को लेकर तकलीफें कुछ में बना के रखेगा हमेशा। और ये जी, डिप्रेशन तनाव गंदा वाला देता है। एक तो बेटा ये वाला उपाय करो। तीसरा उपाय है 43 दिन लगातार 60 ग्राम नाग केसर अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह कर दो। जी, ममता जी ये तुम उपाय करके चलती हो तो शादीशुदा जिंदगी का आनंद भी मिलेगा आपको। कमाई तुम्हारी शानदार रहेगी, तुम्हारा गुस्सा भी कम होगा, बहुत जल्दी इरिटेट भी नहीं होगी। और जहां पे जाओगे अपना नाम फेम इज्जत शोहरत सब कुछ मिलती रहेगी आपको, क्योंकि तुम्हारी हुँ, कुंडली गुरुओं वाली कुंडली है। और पापा के साथ रिश्ते कभी खराब मत होने देना। इतने से उपाय करके चलती हो तो आपके लाइफ में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ठीक जी, है। जी गुरुजी। अब अगला सवाल कोमल जी का ले लेते हैं गुरुजी, इन्होंने हमको पहले भेजा हुआ था सवाल। जी। इनकी इन्होंने अपने हस्बैंड की मेरे ख्याल से डिटेल दी है। हम्म,
राहुल नाम है इनके हस्बैंड का। जी। इनका डिटेल्स है 18 जनवरी 1989। 18 जनवरी 1989 टाइम के हैं? 10:30 PM। और इनका जन्म स्थान है रतनपुरी, मुजफ्फरनगर। ये लिखती हैं कि इनको संतान के बारे में पूछना है। इनकी एक पुत्री है, 10 साल की लड़की है, दूसरा बच्चा नहीं है। आशा जी, अगला सवाल आपका लेंगे। इनकी थोड़ा सेहत का परेशान है। ट्रू बाइट्स जी, उसके बाद आपका भी लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, सबका सबके सवाल लिए जाएंगे। प्रिका जी हाय बेटा लिख रही हैं। आप अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो मैंने नीचे पिन किया हुआ है कमेंट, आप उस फॉर्मेट में भेज सकते हैं। जी गुरु जी। बेटा इनकी जन्म कुंडली के अंदर, राहुल जी की जन्म कुंडली के अंदर ये बेटा बृहस्पति की महादशा लगी हुई है, जो काफी शानदार लगी हुई है, ठीक है। जी। और इनकी जन्म कुंडली में पुत्र के योग, ये मैं फाइनल डेट बता देता हूँ कि कब से है पुत्र के योग। पहली बात बेटा, इनसे क्वेश्चन करो कि इन्होंने अभी क्या मकान बनाया है क्या? जी कोमल जी, मकान आपने कोई बनाया नया होगा तो मकान टेम्परेचर बनाया काफी आपने? ज्यादा आएगी। जी कोमल जी, आपने सुना होगा सवाल है। क्योंकि 48 साल की उम्र से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए। अब तक जितने नए लोग जुड़े हैं, मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे कमेंट करना है। और जो ज्वाइनिंग का लिंक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पर क्या होता है ना, हमेशा बाकी लोगों के सवाल रह जाते हैं ज्वाइन करने के चक्कर में, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे। तो अभी हम लास्ट के सिर्फ 15 मिनट ही में ही करेंगे जो लाइव कॉल होती है। इनके गुरुजी नहीं लिया इन्होंने कोई मकान अभी? शाबाश, फिर तो बहुत अच्छा है। क्योंकि यदि इन्होंने 48 साल की उम्र से पहले मकान बना लिया होता तो बेटा अपने लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा आती, फिर तो ये बच्चा होता, बेटा होता, लेकिन 2030 के बाद होता। अरे बाप रे। तो बेटा इनको बेटा बोलो कि ये उपाय करके चलती हैं तो बहुत शानदार योग है। मकान नहीं बनाया है तो गुरु में मंगल इस समय बहुत प्यारा समय लगा हुआ है, और इस समय हम बच्चा कंसीव करते हैं, बच्चा भी शानदार होगा। और बेटा आपको लेना ही है बृहस्पतिवार दिन। बृहस्पतिवार के दिन यदि राहुल जी का बेटा होता है हाँ। तो बेटा इनकी जिंदगी में सारे सुख मिलने चालू हो जाएंगे। ये बेटा गुरु मंगल का मेल इतना प्यारा जाकर के बैठा हुआ, जो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं देता है। जी। और ये योग कब तक है बेटा? माता रानी चाहेंगी ये उपाय करके चलते हैं तो 15 सितंबर 2025 से पहले पहले ये बच्चा कंसीव कर लेंगे, ये मकान अरे नहीं वाह। बनाया तो। बेटा इतना बड़ा योग जाकर के बैठा हुआ है। मैंने क्या बोला कि यदि शनि कमजोर होकर के बेटा बैठ जाए और इंसान 48 साल की उम्र से पहले मकान बना ले तो बेटा पुत्र के संतान टोटली खत्म हो जाते हैं। पुत्र के जो योग होते हैं वो टोटली खत्म हो जाते हैं। अब क्या करना है इनको? हर रोज मीठे दूध में अंगूठा डाल के चूसना है। जी। दिन में 1-2 बार जरूर करना है आपको। और 3 कुत्ते मिट्टी के खड़े अपने घर में रखना है। तांबे का छेद वाला पैसा गले में धारण करें, सफेद या खाकी धागे में। और बेटा 9 लाल मिर्ची सूखी डंडी वाली पीले सूती कपड़े में बांध करके घर के साउथ की दिशा में टांगना है। येलो पैक करके चलना है। मंगल एंड राहु। चांदी का चकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास में रखें। और 43 दिन लगातार 600 ग्राम चने की दाल अपने सर से 7 बार घुमा करके मंदिर में रखें। जी। ये उपाय करके बेटा चलती हैं तो इनको पुत्र संतान इस इतने उपाय में ही कंसीव कर लेंगे। जी। तो कोमल जी, आप ये वाला कोमल जी लिख रही है कंसीव नहीं हो पा रहा है। कोमल जी, गुरु जी ने आपको डेट भी बता दी है। आप ये उपाय पहले कर लीजिए, उसके बाद। अभी काफी सारे नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो मुझे लग रहा है आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे तो वो इस वजह से है कि आपने जी। फॉलो नहीं किया हुआ है। आप पेज फॉलो करोगे तो आपका कमेंट सेक्शन खुल जाएगा। तो आप पहले पेज फॉलो कर लीजिए, बैक करके जाएंगे, पेज फॉलो करके वापस आएंगे तो आपका कमेंट सेक्शन खुल जाएगा, तो आप इजीली कमेंट कर पाएंगे। और जो कॉल वाली चीज है वो लास्ट के 15 मिनट करेंगे, क्योंकि हमेशा बाकी लोगों के फिर सवाल रह जाते हैं। तो लास्ट के 15 मिनट में वो जो लिंक होगा वो ग्रुप के ऊपर आ जाएगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। गुरु जी, अब आशा जी का सवाल ले लेते हैं। जी। इनकी डिटेल्स है 21 सितंबर 1967।
21 सितंबर 19। 67। टाइम क्या है बेटा? समय है 9:30 बजे AM। जन्म स्थान? मऊगंज, मऊगंज जगह है। ये लिखती हैं, गुरुजी सेहत और पैसे की तंगी बहुत है। बेटा मऊगंज ये जिला क्या आता है? आप जिला बता देंगे आशा जी? जिला क्या आता है आपका? तब तक मैं एक बारी गूगल पे भी देख लेती हूँ। मऊगंज आता है। मऊगंज डिस्ट्रिक्ट। बघेली में आता है, बघेली। स्पेलिंग क्या अरे बेटा? नहीं, ये नहीं नहीं, बघेली तो भाषा है यहाँ की। डिस्ट्रिक्ट है ये। मऊगंज रीवा डिस्ट्रिक्ट है, रीवा। कोमल जी, हाँ, आपके हस्बैंड को करना है दूध वाला उपाय। वो आपने अपने हस्बैंड की डिटेल्स दी थी ना? रीवा, मध्य प्रदेश। और चौधरी YSR जी, राम सीताराम गोदरा जी, आपने अपना सवाल नहीं भेजा है, तो अपना सवाल भी कृपया भेज दें और एक ही कमेंट बना के भेजें। एक ही कमेंट में। ऊपर मैंने किसी और के भी डिटेल्स देखे थे जहाँ आपने अपना डिटेल्स कंप्लीट नहीं भेजी हुई थी। लाभू राम जी। अब जी। आकांक्षा जी, एक्चुअली क्या है कि आशा जी की जन्म कुंडली बहुत अच्छी कुंडली है। इनकी कुंडली में यदि छोटे छोटे ये उपाय करके चलती हैं तो जीवन में बहुत कुछ पा सकती हैं। इन्होंने बोला कि मेरी सेहत का क्या हाल होगा। हम्म। और सेहत में पैसे का? देखो, पैसा तो तुम्हारी कुंडली में बहुत अच्छा है और परमात्मा की दया से जीवन में कभी भी बहुत ज्यादा पैसों की कमी नहीं आएगी, ये तो मुझे मालूम है। दूसरी बात यह है कि सेहत को लेकर के अप डाउन जो बने हैं, पहली बात तो ये बताएं आशा जी कि आपके कमर पांव और घुटनों का क्या हाल है। जी। आशा जी, कमर पाँव और घुटनों का एक बारी हमको बता दें। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा तुम पूजा पाठ करोगी तब भी ये तकलीफें थोड़ी सी बढ़ेंगी। इस योग को बेटा बोला जाता है कि जब भी बृहस्पति देव 10वें घर में जाकर के बैठ जाएं, इंसान को बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा तेज होशियार हमेशा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनके घर में शराब मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शराब मांस का सेवन ये करेंगे, इनके घर में पैसों की बरकत कभी नहीं होगी। ओह। सब लोग मेहनत करके कितना भी कमा लें, अधिकतर पैसा बीमारियों में ही खर्चा होगा। और बहुत ज्यादा कर्जा लेकर के इनके घर के सदस्य कोई भी काम ना करें, क्योंकि केतु का समय है और केतु में चले शुक्रदेव, शुक्र काफी नीच के जाकर के बैठे हुए हैं। तो गुरुजी, ये आशा लिखती जी, हैं इनके पैरों में बहुत दर्द रहता है। जी, और बेटा इनके जो पैरों में जो दर्द होता है ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि खराब शनि की वजह से। ओह। जो हमारे बॉडी के ज्वाइंट होते हैं इसको बेटा हम बोलते हैं शनि। हम्म। और ये शनि देव का ही उपाय करके चले तो इनको बहुत अच्छी सफलता मिल जाए, इनका स्वास्थ्य तो वाकई में बहुत अच्छा रहेगा। तो जी। आशा जी, क्या करना है आपको? एक तो नियम बना लो, हर रोज मंदिर जाना है, लेकिन वहां पे थोड़ी सी चने की दाल रख करके आना है और बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करना। नमक कम से कम खाना है। हम्म। तुम्हारे घर में नॉनवेज ड्रिंक का सेवन होता है, टोटली अवॉइड करा दो। अपनी घर की छत को हमेशा साफ करके रखें। जी। और घर में काला कुत्ता पाल सकती हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हर रोज घर के बाहर जाकर के कुत्ते और कौवों की सेवा करनी है। शनि, राहु, मंगल। बेटा एक उपाय लास्ट बचा है। एक तो हर जन्मदिन पे काला सफेद कमल किसी गरीब को दान देना है। और दूसरी बात, शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे में सरसों का तेल भरकर अपनी शक्ल देखनी है। हम्म। शक्ल देख करके बेटा किसी शक्ल देखना है फ्राइडे वाले दिन, और शनिवार को उसको अच्छे से पूरा पैक कर दो सीमेंट से कि वो खुले ना। हाँ। और शनिवार को दोपहर के समय जाकर के खड़े पानी में दबा करके आ जाए। इतना ही उपाय करके चलते इनका स्वास्थ्य कभी नहीं खराब होगा। कुत्ते कौओं की सेवा करते रहे बस। जी, तो छोटे मोटे ही उपाय हैं, ज्यादा कुछ ये बेटा सिंपल छोटे बड़ा नहीं है। से उपाय हैं। और इनको अंडा वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, हरी मूंग का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी। बस ये छोटे मोटे उपाय करके चले आशा जी, आपकी सारी समस्याओं का हल जरूर होगा। क्योंकि कुंडली इतनी खराब नहीं। जी। और गुरु जी, ट्रू बाइट्स जी का ले लेते हैं सवाल। इन्होंने लिखा है, इन्होंने अपने भाई की डिटेल भेजी है। जी। निखिल नाम है इनके भाई का। उनकी हम्म। डिटेल्स है 24 मई 1993।
24 मई 1993। समय है 7:18 AM। इनका जन्म जन्म स्थान। कोलकाता इनका जन्म हुआ है कोलकाता में। जी। ये लिखती हैं, मेरे भाई की डिटेल्स हैं ये, और मेरे मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहता है, और मम्मी पापा ऐसा नहीं चाहते, तो इसका कोई उपाय इनको चाहिए। पहली बात तो बेटा क्या है कि इनका क्या नाम बताया आपने? निखिल। 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 निखिल की जन्म कुंडली के अंदर बेटा शनिदेव 9वें घर में जाकर के बैठे हुए, 9वें घर में जब भी शनि खराब होकर के बेटा बैठ जाए, ऐसे में बेटा सबसे उत्तम, ऐसे बच्चा जिद्दी हो जाए, मन की मर्जी करने वाला हो जाए, और घर वालों की बात न सुनने वाला बच्चा हो, तो बेटा सबसे अच्छा उपाय है कि पुष्कर जी में जाकर के स्नान करके आना चाहिए। तो ये बेटा पुष्कर जी में स्नान करके आते हैं तो इसका दोष खत्म हो जाएगा। घर की छत को हमेशा साफ करके रखें। घर में बंद घड़ियां, कोठे सिक्के, बिजली का खराब सामान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा है सूर्यदेव 11वें घर में जाकर के बैठे हुए, तो बोलते हैं शराब मांस का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और इनकी कुंडली में चंद्र केतु का मेल 12वें घर में काफी कमजोर जाकर के बैठा हुआ है। ये बेटा बेवजह का कलेश कराता ही कराता है। ये टेंशन लेने देने वाला काम हमेशा करता है। तो ये अपने पिताजी का कहना माने। इसके लिए बेटा क्या उपाय करना है? 27 दिन लगातार 11 मूली पत्ते सहित अपने सिरहाने रख करके सोना है। सुबह उठ करके मंदिर में रखे। जितने भी घर के सदस्य हैं, जिसकी वजह से आपस में जिसकी भी तालमेल नहीं बनते हैं, तो चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास में रखें और 12 दिन लगातार जी। ट्यूबवेल की रेत मंदिर में रखवा दो। आकांक्षा इतने ही उपाय करके ये चलते हैं तो इनका बेटा ठीक हो जाएगा। किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि बेटा गुरुजी, शनि की महादशा चल रही है। ये लिख रही हैं कि पुष्कर जी नहीं जा रहा है और नॉनवेज भी खाता है और बात ही नहीं सुनता किसी की। तो बेटा ये जरूर बता दूं मैं आपको कि यदि पुष्कर जी ये नहीं जाता, ये और नॉन वेज बच्चा छोड़ नहीं सकता, तो हम्म। जीवन में उसको कोई भी दुनिया की ताकत ठीक नहीं कर सकती। अभी ये परिवार से अलग होने की कोशिश करेगा, फिर इसकी मैरिड लाइफ को चलने नहीं देगा ओ। पिता के साथ। क्योंकि बेटा सूर्य जिसका 11वें घर में जाकर के बेटा बैठ जाए, ऐसे इंसान शराब मांस का सेवन करने वाला हुआ, तो बेटा ये जिंदगी में दुखी ही रहेगा। खुद दुखी रहेगा, घर वालों को दुखी करके चलेगा, और जिस काम में हाथ डालेगा बहुत अच्छी कामयाबी कभी नहीं मिल पाएगी। और बेटा इसको तो इतना गंदा योग बोला गया है कि ऐसे इंसान औलाद भी नहीं पैदा कर सकता, और यदि पैदा भी हो जाए औलाद, बेटा हम्म। हो भी जाए, तो बेटा को कोई सुख नहीं मिलता। उसको बोलते हैं अल्पायु योग। कभी उसको अचानक कोई भी परेशानी आ सकती है, क्योंकि सूर्य ओ। 11वें वाला यदि शराब मांस का प्रयोग करता है, तो ये साफ शास्त्रों में लिखा है कि अपने बच्चे का मांस खाने वाला इंसान होता है। हो। बड़े तो खराब बेटा इसके सबसे, योग हैं। हाँ नहीं बेटा, जब तक ये शराब मांस का सेवन नहीं करेगा, तो मैं झूठ तसल्ली तो आपको दे ही नहीं सकता कि मैं इसको ठीक कर दूंगा। जी, अब ये लिख रही हैं कि इनकी मम्मी कर सकती हैं क्या इनकी जगह उपाय? बेटा उपाय तो मम्मी कर सकती है, लेकिन पुष्कर जी में स्नान करने तो इसी को जाना पड़ेगा ना। हम्म। मम्मी उपाय करेंगी, ये नॉनवेज ड्रिंक लेगा, तो बेटा फिर इसको उपाय कहाँ से फिर लगेंगे? वही बात तो, हाँ, वही खत्म हो बात जाएगी। बेटा तो वही आ गई ना, क्योंकि सूर्य देव 11वें घर में है। यहाँ पे कोई भी चीज इसका शॉर्टकट नहीं है। इसका बेटा एक ही शॉर्टकट है, वो इनको उपाय काफी महंगा पड़ जाएगा। कैसे? वो बेटा एक पूजा होगा जो बहुत कॉस्टली पूजा होती है। वो जी। हर 3 साल में एक बार पूजा करानी पड़ेगी। तब तो ये बच्चा काफी हद तक ठीक होगा। और 96 डेज के लिए इसको नाग छेदन कराना पड़ेगा बीचों बीच चांदी की तार से। ये इतना तो ये कर ही नहीं रहा है, तो इसका पूजा ही उपाय है। हाँ, क्योंकि बेटा क्या है कि इसका ये जब तक नाग छेदन पे नहीं कराएंगे ना, तो इसकी बेटा बिना लगाम का घोड़ा बच्चा है ये। ओ। और जब तक इसकी नाग छेदन नहीं होगी तो इसकी बुद्धि खुलेगी नहीं। इसको अच्छा समझाने की माता पिता कोशिश करेंगे तो उसको अपोजिट लगेगा। हम्म। तो ऐसे बच्चों का उपाय यही है कि पहले तो उनको प्यार से हैंडल करो, प्यार से समझाओ। नहीं मानते हैं, इनका नाक छेदन करा दो। इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो इसके वजन के बराबर, हम्म। जितना इसका वजन है, बकरी लेकर के गरीबों में दान कर दो, अच्छा। वो भी चलेगा। ठीक है। जी।
ये तो मतलब कई कई कभी कभार कोई कोई कुंडली ऐसी आ जाती है कि मतलब कोई उसका उपाय ही नहीं दिखता कि आकांक्षा वो एक्चुअली ना क्या होता है खुद कि देखो करता है ना। बेटा उपाय देना, हम्म। अब जैसे मुझे मालूम है कि इसको ऐसी मैं दवाई दूं, इसका ऐसा उपाय करवाऊं, जो उपाय ये करेगा नहीं। पहली बात तो हम्म। जिद्दी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, उपाय कराता हूँ फिर ये नॉनवेज खाएगा तो उपाय लगेगा नहीं। फिर ऐसे लोग वही बोलते हैं ना कि मैंने तो सब कुछ कर लिया, इसके बाद भी रिजल्ट मुझे मिला ही नहीं। और ये दोष हाँ। देते हैं ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजरों को कि मम्मी मैंने 6 महीने सब कुछ करके तो देखा, मुझे हम्म। बेनिफिट मुझे कुछ मिला ही नहीं। हम्म। या माता पिता भी बोलते हैं कि मेरे बच्चे ने सब कुछ तो किया लेकिन आज के डेट में वही का वही है। तो बेटा ऐसा योग लेकर के बेटा पैदा हुए हो, जब तक उपाय नहीं करोगे, अपने अंदर चेंजेस नहीं लाओगे, तो कहाँ हम्म। से सफलता मिलेगी। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर बोलता है उपायों के साथ साथ में ये परहेज करो आप, हम्म। तभी तो दवाइयां लगेंगी आपको। सही बात है। तो ये एक तरह का, ये जो उपाय जो होते हैं ये एक तरह के तुम्हारे परहेज के साथ में उपाय करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं। ये एक तरह की मेडिसिन के रूप में आप देखो ना, कि कोई चीज हम्म। पक्षी को डालना है, कोई चीज जल प्रवाह करना है, कोई चीज दबानी है, इसके अलावा और क्या उपाय होते हैं आपके। और यदि इतने वही। उपाय करने के बाद आपके लाइफ में चेंजेस बहुत अच्छे आते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए इंसान को। सही बात है। ठीक है। जी। गुरुजी अगला सवाल सीताराम जी का ले लेते हैं। जी। इनकी डिटेल्स है 10 15। वे 15 क्यों लिखा है? एक मिनट सीताराम जी, आपने अपनी डिटेल्स गलत तो नहीं दे दी हैं? या 15 10 है आपकी डिटेल्स? अगर आप हमारे साथ अभी भी जुड़े तो हैं आप। तब तक गुरुजी शिवानी कीर्ति जी का डिटेल ले लेते हैं तब तक, जब तक वो अपना 10 15 वाला सॉर्ट नहीं कर देते। इनकी डिटेल्स है 15 जनवरी 1995। 15 जनवरी 1995, टाइम क्या है? 6:45 AM। 6:45 AM, प्लेस ऑफ बर्थ? कतनी। कटनी। कतनी। ट्रू बाइट्स ही आप ना ने नीचे नंबर दे रखा है, मैं आपको भेज देती हूँ नंबर, आप उस पर एक बार मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, आपको पूजा वाली जो चीज है ना, अब वहां पे कृपया पूछ लीजिए। इस नंबर को सेव करके इस पे आप अपना डिटेल्स शेयर कर दीजिएगा, आपको वहां पे जानकारी मिल जाएगी। ये लिखती हैं कि एजुकेशन फील्ड में हूँ और इसमें उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। बेटा ये एजुकेशन लाइन पे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इनकी जो जन्म कुंडली है, जी। बेटा इनका सूर्य लगन में जाकर के बैठा है। ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करे बेटा, गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी मिलती है। या ऐसे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में छोटी उम्र से लग जाते हैं हम्म। और इनके घर में कोई कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा। तो बेटा टीचिंग प्रोफेशन तो बहुत शानदार है, क्योंकि दो दो गुरुओं की ताकत लिए बैठी हुई है, अरे गुरु वाह। और शुक्र का मेल। तो ऐसे इंसान बेटा बोलते हैं गुरु बनता ही है। तो ये तो इनकी कुंडली में अच्छा योग है। लेकिन दूसरा योग है कि इनकी कुंडली में ये मांगलिक भी है। ओ। इनको बोलो कि तुम्हारे कोई छोटा भाई बहन है तुमसे छोटा? आपका कोई छोटा भाई बहन है? तब तक देवप्रिया शर्मा जी हैं और इनोसेंट 9902 आपने लिखा है कि मैम मेरा बता दीजिए। आप अपनी डिटेल्स भेज दीजिए इनोसेंट जी। और प्रिया जी आप भी, देवप्रिया जी आप भी अपनी डिटेल्स भेज दीजिए। अच्छा रूबी नाम है इनोसेंट जी का। आपका क्वेश्चन ले लेंगे रूबी जी नेक्स्ट टाइम। 15 15। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो जो उनका भी डिटेल्स आ गई हैं। नहीं इनका है बेटा गुरुजी, वो लिख रही है नहीं है। कीर्ति लिख रही है नहीं है। अच्छा बेटा इनका उपाय करवा दो। ये गवर्नमेंट जॉब में अभी नहीं है ना। हाँ अभी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। बेटे इनको बोलो कि ये इनकी अभी सेमी गवर्नमेंट में होंगी या कहीं ना कहीं ये स्कूल में पढ़ा भी रही होंगी, तो वहां पे बहुत अच्छे चांसेस हैं। वहां पे प्रयास करती रहें, क्योंकि चांसेस बहुत अच्छे हैं। अच्छा। ठीक है। बेटा सबसे पहले उनका उपाय करा दो, जो उनकी मन की शांति काफी कमजोर रहती है, पीतल के बर्तन में गंगा जल भर के चांदी का एक चौकोर टुकड़ा डाल करके सोने वाले कमरे में रखें। जरूर से ज्यादा गुस्सा ना करें। बाल हमेशा बांध के रखें।
और बेटा 27 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवाकर 4 कुत्ते और 4 कौओं को खिलाएं। और जीवन में कभी भी दूध चावल पानी का दान ना करें। ये इतने सारे उपाय करके चलती हैं, तो मैं हम्म, बता सकता हूं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब कब लग जाएगी। जी। 30 मार्च 2027 के बाद कंफर्म बेटा लग जाएगी, क्योंकि उस समय का योग जो आया हुआ है कि ऐसा इंसान किसी भी कॉलेज या स्कूल में पढ़ाता है, धीरे धीरे करके उसकी रिपोर्ट बहुत टॉप की बन जाती है। फिर ऐसा हम्म, कोई आता है कि जिसकी वजह से ये फॉर्म डालते रहते हैं बच्चे, तो उनका कंफर्म हो जाता है। फिर ऐसे लोगों को पहले ले लेते हैं। तो इनकी कुंडली में योग बहुत अच्छे हैं। जी, तो ये छोटे आपके कोई बड़े उपाय भी नहीं है, छोटे छोटे ही उपाय हैं। तो आप ये करके चलिए, आपका जो परेशानी है वो सबका सब सॉल्व होगा। जी। देवप्रिया जी ने अपना डिटेल्स भेज दी हैं, आपका भी देखेंगे। आकांक्षा जी ने अपनी बहन की डिटेल भेजी है। पहले सीताराम जी का डिटेल पहले ले लेते हैं। जी आकांक्षा। सीताराम जी, आपने दो जगह डिटेल भेजी है। आपने एक बारी 10 अक्टूबर भेजा है और एक बारी 15 अक्टूबर भेजा है। सही कौन सा है? 10 अक्टूबर या 15 अक्टूबर सही है? कौन सा वाला सही है? 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर 1994। जी टाइम क्या है? 9:45 PM। अबोहर, अबोहर पंजाब इनका जन्म स्थान है। ये लिखते हैं फाइनेंशियल इशू है, और 2021 अक्टूबर के बाद बहुत कर्जा हो गया है। बेटा इनकी जन्म कुंडली में जो मेन जो खराब जो समय जो चालू हुआ है 13 फेब 2023 के बाद से, अच्छा। ये डाउन फ्लो ही चालू हुआ है। इससे पहले जो दशा थी ठीक है, इतनी ज्यादा खराब नहीं थी। हम्म। इनकी बेटा जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा खतरनाक योग जानते हो क्या है? चंद्रमा बैठा है 7वें घर में और मंगल देव बैठे हैं दूसरे घर में। ओ। इस योग को बेटा धन के मामले में तो काफी अच्छा योग बोला जाता है, लेकिन यदि ऐसे में बहुत ज्यादा ज्यादा पूजा पाठ करने वाला हुआ और बहुत ज्यादा घूम फिर के काम करने की उसकी आदत हुई, तो कभी भी पैसा टिक नहीं पाता, ना पैसा कभी जोड़ पाए। ऐसे जातक को बोला जाता है जब तक आप एक जगह बैठ करके कोई काम नहीं करोगे, जब तक आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। इनकी सेहत को लेकर के भी तकलीफें हैं। इनकी पत्नी के साथ भी संबंध बहुत ज्यादा तो अच्छे नहीं होंगे। हम्म, और दूसरी बात, चंद्र और मंगल, जब बेटा इनकी शादी हो गई है, ये मुझे कंफर्म करो भी, क्योंकि इनकी कुंडली में चंद्रमा 7वें घर में बैठा है। चंद्रदेव 7वें घर में जाकर के बैठे हुए हैं। ये बेटा हम्म, बोलते हैं कि यदि शादी हो जाती है तो बेटा 3 साल के बाद मम्मी की सेहत का बुरा हाल हो जाता है। ये उनकी आयु का कोई भरोसा नहीं होता। अच्छा। हाँ। तो इनकी शादी हो गई तो कितना समय हो गया बेटा ये पूछो, क्योंकि इसका इलाज ये देना बहुत जरूरी है। ये लिखते हैं पूजा पाठ भी करता हूँ और घूमता फिरता भी बहुत हूँ मैं। ठीक है बेटा, ये इनको लाइफ में ले सकते हो क्या तुम, जैसे पहले लेती थी आप वैसा कॉल? आप लाइव पे आ सकते हैं क्या? चौधरी जी, क्या नाम है आपका? मैं नाम भी ऊपर चला गया एक तो। आप लोग के यूजर नेम में थोड़ा, शादी इनकी 2015 में ही हो गई थी। चौधरी जी, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं क्या इंस्टाग्राम पे? हम आपको लिंक भेज देते हैं, आप एक बारी साथ में अगर जुड़ सकते हैं तो। ऋषा गुप्ता जी जय माता दी लिख रही हैं गुरु जी। जी। चौधरी जी, आप भेज सकते हैं क्या? आप मेरे को मैसेज भेज सकते हैं तो, अगर आप लाइव आ सकते हैं तो। क्योंकि थोड़ा लंबा है आपका कुंडली, आपको एक बारी बात करनी पड़ेगी। नहीं बेटा, मैं बताने के लिए तो मैं शॉर्टकट में बता दूं, क्योंकि मैं 2-3 क्वेश्चन क्लियर पूछना चाहता हूँ इसलिए। गुरुजी, इनकी शादी 2015 में हो गई थी, हम्म। और उसके बाद 2019 में इनकी मम्मी का देहांत भी हो गया। बिल्कुल सही कहा। ये मैं बेटा इनसे क्लियर पूछना चाहता था, क्योंकि बेटा ये योग सबको मैं बता के चाहता हूँ, चंद्रमा 7वें घर में जाकर बेटा बैठा हो हम्म। और बेटा बोलते हैं कि मम्मी की सेहत या मम्मी की आयु का कोई भरोसा नहीं होता, मैक्सिमम 3-4-5 साल के अंदर, 3-4 साल के, तो ओहो। बेटा ये योग इतना खतरनाक है। तभी बोलते देखो, हैं करेक्ट जिसका भी 40 साल में। चंद्रमा बेटा 7वें घर में जाकर के बैठा हो और इसका इलाज बेटा ना किया जाए, और माँ की जाने के बाद रुपया पैसा प्रॉपर्टी कमाई के योग सारे खत्म। ओहो। बेटा सबसे पहले इनको उपाय करना है, मुझे जवाब बेटा मिल गया है जो मैं पूछना चाहता था, यही बोला मेरे हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। हम्म।
इनको बोलो अपनी पत्नी के वजन के बराबर चावल घर के नॉर्थ ईस्ट में रखें, और घर के नॉर्थ ईस्ट में जितना भी कबाड़ है अपने घर में बंद, गड़िया, खोटे सिक्के, खराब बिजली के सामान सब हटा दें। हम्म। और एक जगह बैठ करके ही काम करें। घूमने फिरने वाले काम बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि इनमें दिमाग बहुत अच्छा है। अच्छा। ऐसे इंसान तिकड़मबाजी करके बहुत अच्छा पैसा कमा भी सकता है। हम्म। लेकिन इनको बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने की आदत हुई, बहुत ज्यादा दान पुण्य करने की आदत हुई, तो ये बेटा बिल्कुल भी पैसा कभी बहुत अच्छा जोड़ नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों को बेटा काम क्या करना चाहिए, मैं बताता हूं आपको। एक जगह बैठ करके सट्टा खेलना, जुआ खिलवाना लोगों के लिए बहुत शानदार उल्टे सीधे काम। अच्छा। ऐसे में ये बहुत अच्छा धन कमाएंगे। और बड़े बहन भाई जो होते हैं उनके साथ कभी तालमेल खराब ना होने दे। ये इनके तो गुरुजी ये विषय लिख रहे हैं कि 2021 में इनके पिताजी का भी देहांत हो गया था। जी। अब तो बेटा ये क्या जुड़ होता है कि जाएंगे, ये ये लाइव भी जुड़ जाएंगे कह रहे हैं। जी, जी। तो आ रहे हैं क्या लाइव पे ये? हाँ, ये लाइव पे आ रहे हैं। तब तक मैं काफी सारे लोगों का मैसेज है। फतेह जी आपका, इसके बाद आप ही का सवाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। केसरी जी आपका भी, आकांक्षा जी आपका भी, और बहुत सारे और भी थे ऊपर। ऋषा गुप्ता जी हैं, भानु जी हैं, छाया जी हैं। सबके सवाल लेंगे आज, पक्का पक्का, गारंटी के साथ। चिंता मत कीजिए आप लोग। बस इस लाइव को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि अभी 13 लोग हमारे साथ करंट जुड़े हुए हैं, और भी नंबर जुड़ना चाहिए। तो आप लोग कृपया, हाँ निशा जी आपका भी डिटेल लेंगे। आप अपने डिटेल्स कृपया दोबारा भेज दीजिए। रूबी जी नेक्स्ट आप ही का लेंगे, चलो आप ही बेटा का मैं सवाल इनके उपाय लेंगे। बता देता हूँ, क्योंकि बहुत समय खराब हो रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, वो उनको समय लग ये रहा है लाइव ज्वाइन में नहीं होने आ में। पाएगा, हाँ हाँ। बेटा सबसे पहले इनका उपाय करा दो, पत्नी के वजन के बराबर चावल घर के नॉर्थ ईस्ट में रखें। हर रोज मीठे दूध में अंगूठा डाल करके इनको चूसना है। तांबे का हम्म। छेद वाला पैसा हमेशा गले में पहन के रखें। जी। और एक बेटा आती है सुलेमानी हकी, हाँ हाँ हाँ। ये वो चांदी की अंगूठी में जेमस्टोन। बनवा करके, बहुत सस्ता स्टोन होता है। हाँ। चांदी की अंगूठी में बनवा करके बीच वाली उंगली में धारण करें, और 43 दिन लगातार गाय के जूठे पानी से धोना है। बेटा पत्नी के साथ जितना अच्छा तुम संबंध बना करके चलोगे, पत्नी को जितना तुम खुश करके चलोगे, उतना हम्म। अच्छा योग है। और जितना तुम पत्नी के साथ कलेश करोगे जीवन में, उतना तुम दुखी रहोगे। गले में सोने की चैन हमेशा पहन के रखो। और पूजा पाठ दान पुण्य बिल्कुल भी नहीं करना। ये उपाय करके आप चलते हैं तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। तुम्हारा हम्म। समय इतना खराब नहीं चल रहा है। जो कर्जा आपने बोला है ये तुम्हारे है, मुझे मालूम है। लेकिन तुम्हारा हम्म। दिमाग इतना तेज है कि तुम बहुत जल्दी पैसा कमा करके अपने कर्जे को खत्म कर दोगे। ठीक है। जी। जी। तो इनके इनके जो कुंडली का मेन योग था, उसमें माता जी वाली जो दिक्कत हो गई इनकी। गुरुजी अब अगला सवाल ले लेते हैं। जी। एक मिनट, एक ना ऊपर चला गया है उनका सवाल। मैं इनोसेंट जी का सवाल लेना चाह रही थी, क्योंकि वो बहुत टाइम से बोल रही हैं। रूबी जी, इनकी डिटेल्स है 15 जनवरी 2015। अच्छा, ये इनके बच्चे का डिटेल है, मेरे ख्याल से इनकी पुत्री का डिटेल है ये। 15 जनवरी। 15 जनवरी 2015। जन्म का टाइम सुनिए गुरुजी, 15 15। क्या बात है, 15 जनवरी 2015। हाँ, और जन्म का समय भी 15 15। क्या बात है। इनका जन्म हुआ है श्री गंगानगर में। ये लिखती हैं कि स्किन प्रॉब्लम है, और किस फील्ड में इसकी स्टडी कराई जाए। अभी तो बच्ची छोटी है। श्री गंगानगर राजस्थान। जी, श्री गंगानगर राजस्थान। नहीं बेटा बिल्कुल इनका फील्ड अभी से बताना जरूरी भी है। बेटा इस जन्म कुंडली में ये बिटिया लग्जरी लाइफ तो बहुत जिएगी। अरे वाह। और इसकी कुंडली में बहुत अच्छा धन लिखा हुआ है, जहां पे इसकी शादी होगी वो परिवार भी बहुत पैसे वाला होगा। लेकिन अभी इसकी कुंडली में 18 साल की उम्र तक डिसीजन लेने की पावर बहुत कम है। तो कुछ उपाय करके चले, इस बच्चे को चलने पड़ेंगे। हाँ, इनकी माता पिता के जो क्वेश्चन अभी है कि किस फील्ड में जाएं। बेटा हाँ, और गणित दूसरा में इसको जाते स्किन हैं। प्रॉब्लम है बच्ची को। हाँ, स्किन की मैं बता रहा हूँ आपको। जो गणित में जाती है या फाइनेंस में जाती है, अकाउंटेंस में जाती है, सीए बन जाती है, बहुत शानदार योग है। वाणिज्य जानती हो?
वाणिज्य क्या होता है, दूरसंचारण, ऐसे विभाग जो बेटा हाँ। होते हैं, इसमें भी ये बहुत अच्छी टॉपर बन सकती है। और जो इसकी स्किन की दिक्कत है, मैक्सिमम इसको 18 साल की उम्र तक हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा लिखे हुए हैं। स्किन की अच्छा। जो परेशानी, स्किन किससे देखी जाती है, बुध और शुक्र से। हम्म। हल्के हल्के बेटा जो रेसेस पड़ जाते हैं, जिनकी स्किन काली हो जाती है, बेटा 27 दिन लगातार 2 मुट्ठी हरी सौंफ 4 लीटर हम्म, पानी में उबालना है आपको। अच्छा। अप्रोक्स जब पानी आधा बचेगा, उसको छान लेना है, हाँ, ठंडा करके बच्चे को मल के उसी पानी से नहलाना है। उसके बाद कोई पानी नहीं डालना बॉडी में। जब नहा ले बच्चा, उसके ऊपर से ये डाल दो। और जहां हम्म, पे हल्की हल्की खारिश आपकी होती है, स्किन की दिक्कत, वहां मल के नहाना है पानी से। अच्छा। ये बेटा 27 दिन लगातार करके चलती हो, जो इसको बोलते हैं सोराइसिस भी जिनको है, हम्म। ये बेटा परेशानी हमेशा के लिए समाप्त होती है। क्योंकि जी। ये बेटा योग कैसे बना, अब इनके हम्म, बुध शुक्र का मेल जाकर के बैठा है, जिसकी वजह से मंगल बद हो गया। मंगल बद हो जाता है तो बेटा बोलते हैं खून में भी दिक्कत आती है, दिक्कत आती है। जिसकी वजह से हमारी स्किन खराब होती है। जिनको खारिश ओहो। बहुत ज्यादा होती है, उनको ये उपाय करके चलना चाहिए। और देखना मैक्सिमम आपको 15 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन पूरा कंप्लीट करना है 27 दिन। जी। 27 दिन तक लगातार ये ढंग से आपको ये उपाय करके चलना है। और छोटे छोटे उपाय हैं, और अब पी गुरु जी ने आपको बता दी हैं। अब अगला सवाल किरण जी का ले लेते हैं पहले। बाकी लिंक जो है ना, वो हमने ग्रुप पे डाल दिया है। कामिनी जी, आपका डिवाइस नहीं कनेक्टेड है। सीताराम जी, अब आप लीव कर दीजिए। आपका देख लिया था गुरु जी ने, और आपको आपका जवाब भी दे दिया था, तो आप लीव कर दीजिए उसको, क्योंकि बाकी लोग नहीं आ पाते फिर। ये लिख रही हैं कि कॉन्फिडेंस भी नहीं है बच्ची में ना। अभी गुरुजी ने यही बताया कि जो बेटा मैंने क्वेश्चन, बोला जो चंद्र डिसीजन शनि का लेने बेटा की। जो, हाँ, वो इसी कि से ही बेटा तो डिफाइन होता है। जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शनि का मेल जाकर के बैठ जाए, तो बोलते हैं जी। कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है। मैंने बोला 18 साल की उम्र तक ये हल्का फुल्का रहेगा, और ये हम्म। उपाय हम करके चलते हैं तो बहुत अच्छा योग जाके बन जाएगा। जी। गुरु जी, अगला सवाल केसरी जी का ले लेते हैं। इन्होंने अपने बच्चे की डिटेल दी है। जी। 3 जनवरी 2021, 3 जनवरी 2021, टाइम क्या है? 6:13 टाइम, सुबह के मतलब AM। कोलकाता में इनका जन्म हुआ है। ये लिखती हैं कि सेहत और पढ़ाई के बारे में, इनको भी सेहत और पढ़ाई के बारे में ही जानना है। 3 जनवरी 2021, 6:13 सुबह के, जन्म स्थान कलकत्ता। कोलकाता, हाँ हाँ। हाँ जी। अच्छा, अब बेटा वही वाली बात आ गई कि सूर्य शनि का मेल पहले घर में जाकर के बैठा हो, जो इस बच्चे की कुंडली में जाके बैठा है। ओ। तो बोलते हैं कि यदि घर में शराब मांस का सेवन होता है, खासकर नॉन वेज, तब बेटा ना पिता सुखी रह पाएगा, ना दादा सुखी रह पाएंगे। दादा मीन्स होता है पिता के बाप, कि हम्म, पिता के पिताजी। ठीक है। और बेटा वहां इस तक जाता है बच्चे ये। को, जी, और इस बच्चे को भी हेल्थ को लेकर के कोई कोई परेशानी रहेगी। जी। तो इस योग को बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो बोला गया है कि शराब मांस का सेवन जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। घर अपना साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए। हम्म, और बेटा इनके घर में कोई खाने पीने का कोई काम कुछ होता, बिजनेस कुछ है क्या, खाने पीने का काम, जिससे केसरी जी, आप लोग एक अपने बार घर बता में सकते हैं? भट्ठी बना लेते क्लाउड हैं किचन। वैसे। हाँ, हाँ, क्लाउड किचन चलाते हैं। तो मुझे ऐसा कोई, इनकी कोई मंगल चौथे घर में है, तो ऐसा कोई हम्म, काम तो नहीं है। जी। तो आप ये एक घर बार में बीमारियां कलेश देता है बहुत। हाँ जी, उपाय भी बताए हैं आपके। आपका नाम मैं फिर भूल गई। जिनके पिताजी की भी डेथ हो गई थी, मदर की भी डेथ हो गई थी शादी के बाद। आपका नाम आपने यूजर नेम में नहीं डाला हुआ है ना? तो आपके उपाय भी बताए हैं। इसकी रिकॉर्डिंग जाएगी ना, तो आप उसमें से अपने उपाय देख लीजिएगा। हाँ है गुरुजी, इनके घर पे खाने वाला ही काम है। तो बेटा यदि खाने वाला काम है, तो जितने भी घर के सदस्य हैं, चांदी का एक छोटा चकोर टुकड़ा अपने पास में रखें। थोड़ा सा वजन होना चाहिए चकोर टुकड़ा, जितने भी घर के लोग हैं सबको रखना चाहिए। जी। तो बेटा घर में बीमारियां नहीं आएंगी, घर में बेवजह का कलेश नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो बच्चा तुम्हारा है बहुत तेज रहेगा, बहुत होशियार रहेगा, और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये विदेश में जाकर के अपनी पढ़ाई करे। अरे और वाह। इसको घर से दूर जाकर के ही भेजना है, घर में रखना ही नहीं है। और इसका जी। जन्मदिन बहुत ज्यादा धूमधाम से नहीं मनाना है।
और इस बच्चे के पहने हुए वस्त्र कभी किसी को दान नहीं देना है, हम्म, क्योंकि सूर्य शनि वाला बच्चा थोड़ा जिद्दी तो होता है। और बेटा यदि मैंने बोला कि सूर्य शनि क्या होता है, तो ये होते हैं पिता पुत्र। हाँ। लेकिन बेटा इसमें ये पंगा, दुश्मनी इनकी आपस में है, योग जो सूर्य शनि की, कि यदि जी। तुम्हारे घर में शराब और मांस का सेवन हुआ तो मैं तुमको कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। घर में इतनी बीमारियां दूंगा, इतनी टेंशनें दूंगा कि घर वाले परेशान हो जाएंगे। तो सूर्य शनि वालों को इसलिए हिदायत दी जाती है कि बेटा जिंदगी में कभी भी शराब और मांस का सेवन ना करो, तो बेटा हम्म, सारे सुख तुमको मिलेंगे। अच्छा पिता का सुख मिलेगा, अच्छा दादा का सुख मिलेगा, अच्छा नानी का भी सुख मिलेगा, और दादी का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये चंद्रमा है। हम्म, और जो इनके घर की औरतें हैं, इनकी जो दादी हो गई या नानी हो गई या इनकी माँ हो गई, सूर्य अस्त के बाद, और ये बच्चा स्वयं, इसको भी सफेद चीजें नहीं देना। अच्छा। ये दूध देना है, बच्चा छोटा है तो उसका कलर चेंज करके दो। और हम्म, इस बच्चे की नजर मंगलवार के दिन उतार लिया करो, जो घर की औरतें उतारती हैं। हम्म, ये और वाले इसके छोटे हर छोटे ही उपाय हैं इनके जी, भी। और इसका हाँ एक उपाय और है लास्ट। हर साल 9 हम्म, दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी किसी गरीब को दान करें। जी। और काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनाना। फिर देखो कि ये जिसका भी बच्चा है इतना जबरदस्त तरक्की करेगा, इतना कामयाब बच्चा रहेगा। क्योंकि एक योग है, सूर्य बेटा लगन में जाकर के बेटा बैठ जाए ना, 7वां जी। और 10वां घर खाली हो, तो ये जबरदस्त योग बनता है। इसको बोलते हैं मक्ष रेखा। कि अरे वाह। जैसे जैसे बच्चा बड़ा बढ़ता चला जाता है, बोलते हैं घर में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है, नौकर चाकर सुख मिलते चले जाते हैं। हम्म, ये बुरा योग बेटा एक योग की वजह से आप लोग बना लोगे। अच्छे लोग हो आप लोग, तो बेटा शराब और मांस का सेवन टोटली बंद करवा दो, और ये उपाय करा दो। ये बच्चा जितना तुमने सोचा नहीं होगा ना, उससे ज्यादा टॉप का बच्चा ही जाएगा। जी। ठीक है। ये तो बहुत बहुत अच्छा अच्छी चीज है। परमात्मा ने इसका भाग्य लिखा हुआ है, बहुत अच्छी इसकी लंबी आयु दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा जिद्दी जी। है, बस दिमाग बहुत अच्छा है। और बेटा लाल किताब कहते भी है, नाम का एक आकांक्षा, राहु 6वें घर में जाकर के बैठ जाए तो बेटा हम्म, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इंसान अचीव कर सकता है। जिस चीज में हाथ डाले उसको पा सकता है, क्योंकि इसमें दिमाग और उसकी काबिलियत सबसे अलग होती है। तो ये बच्चा अभी 5 साल का, लेकिन इसमें दिमाग बड़ों वाला होता है। जी। और पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक होगा, बहुत कामयाबी बच्चा हासिल करेगा। ठीक है। जी। तो ये आप ये छोटे छोटे उपाय अपने करा के चलें अभी। अगर आकांक्षा हमारे साथ जुड़ी है तो ये अपनी गुरुजी आपको याद है लास्ट टाइम भी जुड़ी थी इनकी बहन है। और उनकी बहन का हस्बैंड जो है उसका देहांत हो गया बहुत छोटी उम्र में ही। जी काफी छोटी उम्र में ही उसका दिक्कत आ गई थी। तो आकांक्षा अगर आप हो तो आप ना लाइव कॉल पे ही जुड़ जाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी हमारे साथ ना 3 लोग जुड़े हुए हैं मगर तीनों का डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। तब तक गुरुजी मानसी का ले लेते हैं डिटेल। इनकी डिटेल्स हैं 17/8/1999। 17/8। 1999। टाइम क्या है? 8:20 AM। जन्म स्थान? ये भी कोलकाता है इनका जन्म स्थान भी। ये लिखती है मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। मानसी जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो हमने एक, लड़की की कुंडली देखी थी शायद निखिल, आप ही का भाई है निखिल मेरे ख्याल से। हाँ इन्हीं का भाई है निखिल। बेटा मानसी की जन्म कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा बेटा योग जो खराब जाके लगा है, मैं कहता हूँ सूर्य ग्रहण। ओहो। ये बेटा सूर्य ग्रहण जाके लगा हुआ है लाभ की स्थान का, जो लाभ को बार बार खराब करेगा, गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बहुत बढ़ाएगा। जी। और बेटा हर काम में अड़चने रुकावटें देता है, इंसान में कितनी भी अच्छी काबिलियत क्यों ना हो। पिता, अच्छा ये बताओ इनके पिताजी का क्या हाल है और करते क्या इनके पिताजी? मानसी आपके पिताजी का एक बारी डिटेल्स अपनी बता दीजिए। मैं भी ज्वाइन की। मानसी आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब लास्ट के 10 मिनट्स है ना, तुम फटाफट से ले सकते हैं। ग्रुप के ऊपर लिंक डला हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा।
आकांक्षा भी हमारे साथ जुड़ गई है। गुरुजी आज थोड़ा-सा ना 5 मिनट और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मानसी, आपके पिताजी की सेहत का क्या हाल है? और करते क्या है पापा इनके? हाँ, और आपके पापा का व्यवसाय हार्ट हार्ट का प्रॉब्लम है गुरुजी इनको। हम्म ये देखो बेटा, क्योंकि देखो सूर्य ग्रहण बेटा जब भी 11वें घर का जाके लग जाए, ये हाँ, बेटी बेटा इस योग को बेटा बोला जाता है कि एक पिता के सुखों में तकलीफें देता है। जी। बिज़नेस पिता के करते हैं काम गुरुजी, का, इनका व्यवसाय बिज़नेस है इनका। और बिजनेस में बेटा काम काज अप डाउन चलता रहता है बहुत ज्यादा, तो टॉप का काम भी अभी इस समय नहीं होगा मेरे हिसाब से। बेटा ये जो बेटा पक्का परेशानी इनके घर में, पक्का बेटा नॉनवेज तो होगा ही होगा। मैं हुँ, सूर्य 11वें वालों को हमेशा चर्चा करता हूँ बेटा, जिसका भी सूर्य 11वें घर में जाकर के बैठ जाए, यदि हुँ, बेटा ऐसे घर में शराब मांस का सेवन होगा या लोग नॉनवेज खाने वाले होंगे, तो हुँ, बेटा दुनिया तुम कोई भी आप उपाय अच्छा से अच्छा करा लो, लेकिन बेटा रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये बेटा घर के माहौल को कमजोर करता है। इंसान एक दूसरे में कमियां निकाल करके एक दूसरे की बुराई करने वाला होता है, लेकिन बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन, बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छा नाम पे कुछ नहीं देता ये। तो बेटा ये तुम्हारे घर में बेटा शराब मांस का बेटा प्रयोग बेटा होता है, तो इसको हुँ, टोटली बंद करा दो आप। यही सबसे पहला उपाय है। दूसरा उपाय बेटा है कि एक बार अभी फिर अपने हर जन्मदिन पे 4 किलो रांगे के 4 टुकड़े करके जल प्रवाह करो, और हुँ, 43 दिन लगातार 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम देसी खांड किसी गरीब को दान करो। और बेटा 5 रविवार लगातार कम से कम लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला मंदिर की छत पे लगाओ। और बेटा हर मंगलवार को मीठा जरूर बांटो, या गुड़ की चावल बना करके बांट सकती हो तो बहुत ही अच्छे। जैसे ठीक है। गुड़ की चावल जो बनाते हैं ना, उसमें बेटा तुम्हारे अंदर हाँ, धैर्य और पेशेंस भी डेवलप होगा, और तुम्हारी कामयाबी के रास्ते बहुत अच्छे खुलेंगे। ठीक है। जी, जी। जी, गुरुजी अब आकांक्षा को ले लेते हैं लाइन पे, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जय माता दी आकांक्षा, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। जय आप माता दी। अपनी ब जय माता दी, आप अपनी बहन की ये डिटेल्स मैम कृपया बता दें। ये मैम ये मेरी छोटी वाली सिस्टर का है, इसके बारे में जी, बताना था थोड़ा। जी, 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 आप हाँ, आकांक्षा, बता जय दीजिए माता उपाय। दी, कैसे हैं आप? ठीक हो गुरुजी, आप कैसे हो? जय माता दी। जी बेटा सब बढ़िया बेटा जी। किसके बारे में पूछना है आपको? गुरुजी ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है, इसके बारे में मतलब बताना था थोड़ा फ्यूचर के बारे में कि इसके आगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है इनका? इनकी 16 जनवरी 2003। 16 जनवरी 2003। टाइम क्या है? टाइम 8:13 PM। 8:13 PM। जन्म स्थान? PM। पाली राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, पालना पाली राजस्थान डिस्ट्रिक्ट। छोटी वाली सिस्टर का बेटा नाम क्या है आकांक्षा? इसका नाम कसक गुर्जर है सर। सॉरी? कसक, कसक कसक, हाँ। कसक, कसक। कसक। अच्छा आकांक्षा बेटा ये बताओ कि कसक में गुस्सा चिड़चिड़ापन कितना ज्यादा है? गुरुजी है, चिड़चिड़ापन तो है। और बेटा तुम्हारी मम्मी की सेहत का क्या हाल है? मम्मी की सेहत ठीक है गुरुजी। हाँ, कभी और कभी बेटा सर बहुत दुखता है, मतलब सर की प्रॉब्लम रहती है। बेटा तुम्हारी मम्मी को डायबिटीज होने वाला है, इसकी कुंडली के अनुसार देखा जाए। जब भी केतु चौथे घर में आके बेटा बैठ जाए ना, तो बेटा बोला जाता है जी कि घर की, हाँ घर की शांति, मन की शांति टोटली बेटा खराब, मम्मी की सेहत को लेकर तकलीफें, और माँ को डायबिटीज होने के पूरे पूरे योग जाके बेटा बने हुए। मम्मी को बोलो कि जी अपनी सेहत का विशेष ध्यान दे करके रखें, ठीक है। और दूसरी बात बेटा ये जी। बताओ कि इसकी संगति तो खराब नहीं हो रही? संगति तो गुरुजी इसके जितने भी है उनको तो जानती हूँ, बाकी और पता नहीं गुरुजी। ऐसे तो ध्यान रखते हैं। क्योंकि बेटा शुक्र अभी मंगल फिलहाल केतु वो का योग बाहर बेटा चौथे बेटा शुक्र जॉब कर मंगल, रही है गुरुजी। जी मुझे बेटा मालूम है कि उस शुक्र मंगल केतु का बेटा मेल जाकर के चौथे घर में जाकर के बैठा हुआ है, ये बेटा अफेयर को उनकी जाके बेटा फंस गई, तो बेटा मामला टोटली अच्छा। खराब है। और इसको कभी भी लव जी मैरिज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी कुंडली में लव मैरिज की योग काफी ज्यादा है। और ये क्लियर कोई जी चीज नहीं बताएगी, घुमा फिरा के बताएगी, काफी झूठ बोलेगी। जी क्यों बेटा अभी शुक्र का समय लगा हुआ है, जो बेटा इस दशा के अंदर बेटा बच्चे के कहीं ना कहीं बाहर अफेयर होने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं। जी।
तो बेटा इसका सबसे पहले उपाय करा दो। एक तो जिसकी वजह से इसकी संगति खराब ना हो, क्योंकि शुक्र का समय चल रहा है, ये बदनामी देता ही देता है। जी आकांक्षा 4 शुक्रवार लगातार 4 आड़ू की गुठली में साबुत सुरमा भरकर उसको जी बेटा काले धागे से बांध करके घास वाली जमीन में दबाएं। लव मैरिज भूल के भी नहीं करनी। जी। और तांबे का छेद वाला पैसा गले में धारण करें। ये घर से कितनी दूर है? ये सर गुरुजी ये जोधपुर में जॉब कर रही है। ठीक है, बहुत अच्छा है। घर से दूर बेटा, योग बेटा पूरे अच्छे बने हुए हैं। बेटा जब भी इस बिटिया की शादी करना, कुंडली दिखा करके करना है प्रॉपर। जल्दबाजी में जी आकर के बेटा बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं तो ये लड़की बहुत कामयाब है, बहुत अच्छी है, नो डाउट, मुझे इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन बेटा ये जी एक मामले में जाके फंस जाएगी यदि इसने मन की मर्जी शादी कर ली तो। जी ये बेटा उपाय करवा दो, बहुत शानदार बिटिया रहेगी और उसकी कमाई के योग बहुत अच्छे हैं। और उसको घूमने फिरने वाले काम बिल्कुल भी नहीं करने, एक जगह बैठ करके ही काम करने हैं। और बाल हमेशा जी बांध करके रखे, बाल कभी खुला ना रखे। जी। ठीक है? अब- और तुमको कुछ जी क्वेश्चन हो तो मुझे गुरुजी बताओ। इसके वो मंगल का दोष है। बिल्कुल बेटा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर ये घोर मांगलिक है। गुरु मंगलिक। तो बेटा मैं जी मांगलिक दोष के लिए इतना क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है उसका उपाय। मैंने बोला शादी में, हाँ क्योंकि बेटा जी मंगल केतु का मेल चौथे घर में जाकर बेटा बैठ जाइए, औलाद की सुख, माँ की सेहत, जी घर की शांति, मन की शांति टोटली खराब। और बेटा जी गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन और मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से कभी नहीं चलने देता। क्यों बेटा? जी। चौथा घर क्या होता है? अपने मन का होता है। हम्म, रुपया पैसा प्रॉपर्टी का होता है, नौकर चाकरों का होता है। और यदि ये इसने बेटा लव मैरिज कर लिया तो ये सारे सुख बेटा खत्म। जी और कभी जी भी गुरु दक्षिण मुखी मकान पे नहीं रहना। जी तो इसका बेटा ओके उपाय जो मैंने बताया, ये उपाय कराने ही कराने हैं। और एक 3 धातु का छल्ला भी पहना दो। 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम चांदी, 1 ग्राम तांबा मिश्रित अंगूठी बनवा के मंगलवार को रिंग फिंगर में धारण करें। जी जी, इतने उपाय करा दो, बहन तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद गुरुजी। ठीक बेटा, खुश रहो, थैंक यू। इसी के साथ हम अपनी वाणी को भी विराम देते हैं। आप सभी लोग जिनके क्वेश्चन रह गए हैं, काफी सारे लोगों के रह गए क्वेश्चन, आप मुझे ना मैसेज कर दीजिए ताकि कल आते ही सबसे पहले हम आप लोगों के सवाल लें। तो आप मैसेज कर दो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिंक भेज दिया जाएगा, वहाँ वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको अच्छी जानकारी है, वहां पे भी हम पोस्ट करते रहते हैं। तो इसी के साथ गुरुजी अब हम लाइव को बंद करते हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जय दी। माता दी। सब लोग अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये जो मौसम जो चल रहा है सेहत को लेकर के काफी कमजोर है। तो जितने भी लोग हैं, हर घर में जाओगे, किसी को सर्दी जुकाम एलर्जी रहेगी, डरने की आवश्यकता नहीं है। जी गर्म पानी हल्दी डाल करके जरूर पियो, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। जी। इसी के साथ जय हम माता अब लाइव बंद करते हैं। जय माता दी। दी।